राजनीति कितनी गंदी होती है ये तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इससे आप ये देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की राजनीति बहुत ही गंदी होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी न्यूज़ नेटवर्क पर। असदुद्दीन ओवैसी पर भाजपा सांसद साक्षी महाराज द्वारा दिए गए बयान के बाद साक्षी महाराज और भाजपा की मुसीबतें जो है वो कम नहीं हो रही है। अब शिवसेना ने भाजपा को घेरते हुए अपने मुखपत्र सामना में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा ओवैसी साहब की पोल खोल दिए जाने से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। ओवैसी मियाँ की एमआईएम मुसलमानों की तारनहार नहीं बल्कि बीजेपी का अंग वस्त्र है, ऐसी शंका लोगों को थी ही, लेकिन भाजपा के प्रमुख नेता साक्षी महाराज ने अब डंके की चोट पर कहा है कि हाँ मियाँ, ओवैसी भाजपा के ही पॉलिटिकल एजेंट है और ओवैसी की सहायता से ही हम चुनाव जीतते रहते हैं। शिवसेना ने आगे लिखा है कि साक्षी महाराज ने जो लोगों के इस भ्रम को दूर करके साबित कर दिया है कि कमल के फूल के भंवरा मियाँ ओवैसी साहब ही है। बिहार चुनाव में ओवैसी की भूमिका और बीजेपी को मिले फायदे को लेकर शिवसेना ने कहा है कि बिहार में ओवैसी ने मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्रों में 5 सीटें जीती और लगभग 17 से 18 सीटों पर तेजस्वी यादव का नुकसान किया, वरना बिहार में राजनीतिक परिवर्तन अवश्य होता। मुसलमानों के वोट सेकुलर छाप राजग, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की ओर न जाने पाए, उन्हें एक तरफा वोट न मिल सके, इसके लिए मियाँ ओवैसी का बाकायदा उपयोग किया जाता है बीजेपी के द्वारा। शिवसेना ने पश्चिम बंगाल में ओवैसी की एंट्री पर भी सवाल उठाते हुए लिखा है, बिहार के चुनाव से यह बात साफ हो चुका है कि राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों ने ओवैसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुस्लिम वोट काटकर भाजपा को फ़ायदा हो, इसके लिए ही मियाँ ओवैसी की हलचल बनी रहती है। ऐसा आरोप ये लोग लगा रहे थे तब तक ठीक था, लेकिन बीजेपी के एक कुनबे ने यह सब घोषित तौर पर कहा जाने लगा। पश्चिम बंगाल में मियाँ ओवैसी ने जो काम शुरू किया है उसे बीजेपी का चेहरा आनंद से खिल उठा है। ओवैसी की सहायता से बीजेपी को बंगाल जीतना है, मतलब हिंदुत्व विरोधी शक्ति का उपयोग करके ही हिंदुत्व की जय जयकार करनी है। मियाँ ओवैसी एक अच्छे कानूनी जानकार है, उनकी जो भी राजनीति है तो रहे उनके पास। मुसलमानों का जीवन स्तर सुधरे, मुसलमानों को मुख्य धारा में लाकर उनके जीवन के अंधेरे और धर्मांधता को दूर करने के लिए ओवैसी जैसे विद्वानों ने काम किया तो देश का भला होगा। लेकिन हिंदुस्तान के पेट में बढ़ने वाले दूसरे पाकिस्तान को अधिक जहरीला धर्मांध बनाकर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। उनकी राजनीति हिंदू द्वेष पर आधारित है। ओवैसी के परिवार द्वारा अतीत में दिए गए बयानों पर शिवसेना लिखती है कि ओवैसी और उनके परिवार वालों ने कुछ दिनों जिस प्रकार के तीखे बयान दिए हैं वे धक्कादायक है। 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदू पर भारे पड़ेंगे। पुलिस वालों को एक तरफ कर दो, फिर देखो हम क्या दिखाते हैं। इस प्रकार के उग्र बयान ओवैसी के भाई घोषित तौर पर देते हैं। अब यही ओवैसी बीजेपी के विजय रथ का मुख्य पहिया बने हुए हैं। बीजेपी ओवैसी जैसे लोगों की मदद लेकर फ़ायदे की राजनीति करती है, फिर ये लोग ऐसी लफाजी करते हुए घूमते हैं कि देखो हम राष्ट्रवादी या हिंदुत्व